13 जनवरी 2026। इस दिन को एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है, सिर्फ एक पेज, कुछ नए यूजीसी रूल्स। उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक पेज आगे चलकर पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में आग लगा देगा। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर सिचुएशन बदल जाती है। 27 जनवरी तक स्टूडेंट्स दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर्स के घेराव कर रहे होते हैं। टीचर्स रेजिग्नेशन की बात करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर #ShameOnUGC ट्रेंड कर रहा होता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है, यह निकल कर आती है कि ये रूल्स किसी पॉलिटिकल विम पर नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आए हैं। यही से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये रूल्स डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए बनाए गए हैं तो फिर इतना गुस्सा क्यों? आज हम इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, बिना बयास, बिना ड्रामा, सिर्फ फैक्ट्स के साथ समझेंगे। दोस्तों, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि यूजीसी होता क्या है। मैं कुछ भी बताऊं, सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं इस सेशन में। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी और आप लोग ऐसे ही फैक्ट्स, ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए इस चैनल से जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। BFSI करियर 24/7 बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो लोगों का करियर बनाता है। सबसे पहले समझते हैं यूजीसी होता क्या है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक बॉडी है, 1956 में बनी थी और इसका काम है पूरे देश की हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना, यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करना, डिग्रीज की वैलिडिटी डिसाइड करना, कॉलेजेस को ग्रांट्स देना और हायर एजुकेशन के लिए रूल्स बनाना। ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक सब कुछ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फ्रेमवर्क के अंडर आता है। यूजीसी टेक्निकली ऑटोनोमस है लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री के सुपरविजन में काम करती है। अब बात आती है उन नए रूल्स की जिन्होंने पूरा कंट्रोवर्सी खड़ा कर दिया है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 इस नाम से नए रेगुलेशन नोटिफाई किए, जो 2012 के पुराने एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल्स को रिप्लेस करते हैं। सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो इन रूल्स का कहना है कि अगर हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना कंपलसरी होगा। एक इक्विटी कमिटी होगी जहां कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट किए जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल और हेल्पलाइन होगा और अगर केस सीरियस होता है तो पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो यूजीसी उसकी फंडिंग रोक सकता है या रिकॉग्निशन सस्पेंड कर सकता है। सरफेस पर यह सब काफी रीजनेबल और प्रोग्रेसिव लगता है दोस्तों, लेकिन असली प्रॉब्लम डिटेल्स में छुपी हुई है। चलिए बात करते हैं आगे। यहीं से स्टूडेंट्स की नाराजगी शुरू होती है। रूल्स में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दी गई है और वही डेफिनेशन सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। रूल्स के मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन तब माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC स्टूडेंट्स के खिलाफ हो। मतलब अगर कोई जनरल कैटेगरी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है तो उसके लिए कोई क्लियर स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेंशन नहीं है। इस वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यह सिस्टम उनके लिए अनइक्वल हो गया है और उनकी प्रॉब्लम ऑफिशियली काउंट ही नहीं की जाएगी। इसके बाद दूसरा कंसर्न सामने आता है इक्विटी कमेटी के कंपोजिशन को लेकर। कमेटी में SC, ST, OBC, वुमेन और डिसेबल्ड रिप्रेजेंटेटिव का होना मैंडेटरी है, लेकिन जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन कंपलसरी नहीं रखा गया है। इसका मतलब यह परसेप्शन बन रहा है कि अगर कोई कंप्लेन जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के खिलाफ आती है तो कमेटी में उसका व्यू पॉइंट रखने के लिए कोई गारंटीड रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता या नहीं होगा। सिर्फ यह फीलिंग ही काफी लोगों को अनकंफर्टेबल और इनसिक्योर बना रही है। और तीसरा बड़ा डर क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी नॉर्मली लॉ कहता है दोस्तों कि पहले कंप्लेन प्रूफ देगा और जब गिल्ट प्रूफ हो जाए तो पनिशमेंट होता है, पर यहां पे स्टूडेंट्स और टीचर्स को लगता है कि कंप्लेन होते ही एक्यूज्ड को ही प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है। उनका कहना है कि ऐसा सिस्टम मिसयूज के चांसेस बढ़ा देता है और ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ा कंसर्न आता है कि फॉल्स कंप्लेंट्स को लेकर। नए रूल्स में झूठी या फिर मैलिशियस कंप्लेंट फाइल करने पर कोई क्लियर पनिशमेंट मेंशन नहीं है। इसका मतलब यह फियर है कि पर्सनल दुश्मनी, एकेडमिक राइवलरी या पॉलिटिक्स के लिए भी सिस्टम का मिसयूज किया जा सकता है। इसलिए काफी स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शन बिल्कुल चाहिए लेकिन सेफ गार्ड के बिना नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि रूल्स आए हैं क्यों आए, क्या रीजन है? इसके पीछे एक सीरियस और पेनफुल बैकग्राउंड है दोस्तों। बहुत दर्दनाक एक स्टोरी है। आप लोग सबने सुना होगा, पास्ट में रोहित वेमुला
और पायल ताडवी, ये जैसे केसेस हुए थे जहां पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशंस के बाद सुसाइड हुए हैं। इन केसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होना चाहिए। इसी वजह से गवर्नमेंट और यूजीसी के पास एक्शन लेने का एक तरीका एक तरह से लीगल कंपल्शन बन गया। लेकिन यहां एक पॉलिटिकल एंगल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। एससी, एसटी, ओबीसी, ये जो पॉपुलेशन है ना दोस्तों, इंडिया में मेजॉरिटी है, बहुत मेजॉरिटी है। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहे हैं और स्ट्रांग मैसेज देना जरूरी था। प्रॉब्लम ये हो गई कि बैलेंस कहीं ना कहीं मिस हो गया है। एक साइड को लग रहा है कि फाइनली प्रोटेक्शन मिल रही है और दूसरी साइड को लग रहा है कि सिस्टम उनके खिलाफ टिल्ट हो गया है। आगे क्या होगा, इस पर 3 रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज दिख रही है। हो सकता है यूजीसी अमेंडमेंट्स लाए जहां पे डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन ब्रॉडन हो, फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए सेफ गार्ड्स ऐड हो और कमिटीज का बैलेंस इंप्रूव हो। यह भी पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके रूल्स को मॉडिफाई भी कर सकता है, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर्स के चलते गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस इशू करे और इंप्लीमेंटेशंस को भी थोड़ा सॉफ्ट बना दिया जाए। कंप्लीट रोल बैक मुश्किल लगता है, लेकिन चेंजेस के चांसेस काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। दोस्तों आखिरी में ना ये बात है कि डिस्क्रिमिनेशन एक रियल प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैक्ट है, सच्चाई है। उसके खिलाफ प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, लेकिन बिना सेफ गार्ड्स के पावर डेंजरस भी हो सकता है। इसे भी हम पीछे नहीं मुंह नहीं मोड़ सकते। बेस्ट सोल्यूशन वही होगा कि जहां पे एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट जेन्युइनली सेफ फील करें, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी इक्वल प्रोसेस मिले और एजुकेशन फियर का जोन ना बने। ये डिबेट एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन इससे समझना बहुत जरूरी है। कमेंट पे बताइए, बिना कोई गलत वर्ड यूज किए दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है इस कंट्रोवर्सी पर। क्या ये रूल जस्टिफाई करता है या प्रॉब्लमेटिक है? लेकिन फिर से बोलूंगा, बिना किसी फाउल लैंग्वेज, बिना किसी गलत वर्ड को यूज करके जरूर कमेंट में बताइएगा। और एक सवाल है, क्विज है कि PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, जो स्क्रिप्ट में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है। जिसको पता है वो कमेंट पे जरूर बताए। बस उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आई होगी, ये कंट्रोवर्सी समझ में आई होगी। दोस्तों अगर इसी तरह के अपडेट्स, इसी तरह के जॉब्स, इसी तरह के अगर आप स्टोरी या कोई करंट चीज अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। BFSI करे 24/7 चैनल तो नहीं बोलूंगा, प्लेटफॉर्म बोलूंगा, जो लोगों की जिंदगी बनाता है, लोगों को जॉब के लिए रेडी करता है। मिलते हैं किसी और सेशन में। अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।